Hello students. Now today we discuss about chapter number 11 Human Eye जो कि आपके साइंस से बिलोंग करता है। इसमें कुछ जो टॉपिक है वो ऑलरेडी रिड्यूस हो चुके हैं फॉर जैसे कि अगर हम देखना चाहें ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर वो आपके डिलीट हो चुका है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हम पास का नहीं देख पाते, दूर का नहीं देख पाते और साथ ही साथ में उनको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस हम यूज करते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के जो कुछ क्वेश्चंस हैं या उस टाइप के जो टॉपिक हैं वो इस साल रिड्यूस हो चुके हैं बिकॉज ऑफ कोरोना कोविड-19, है ना। कि जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही है, तो अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टीज है लाइट के बारे में, जैसे कि डिस्पर्जन क्या होता है, रेनबो क्यों क्रिएट होता है हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्काई ब्लू क्यों होता है लेकिन नाइट में वो हमें ब्लू क्यों नहीं दिखता है। सनसेट और सनराइज के टाइम पे हमें जो स्काई और सन का जो कलर है स्पेशली वो हमें रेडिश कलर का क्यों मिलता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी हम लाइट की डिस्कस करेंगे अभी। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ओके, our first topic is refraction of light through a prism। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं कि प्रिज्म है क्या, ठीक है। प्रिज्म दो रेक्टेंगुलर सरफेस को जब हम किसी पर्टिकुलर एंगल पर ज्वाइन करते हैं, जब हम टू रेक्टेंगुलर सरफेस को पर्टिकुलर किसी एंगल पे ज्वाइन करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं प्रिज्म। और इसके अंदर जो मीडियम होता है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर आप रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो वहां पर मीडियम जो है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपको एक स्क्रीन पर डायग्राम शो हो रहा होगा। ओके, जहाँ पे हम उस प्रिज्म का टॉप व्यू देख रहे हैं। टॉप व्यू का मतलब आपको थ्री साइड दिख रही होगी जो कि रेक्टेंगुलर सरफेस की है, ठीक है। जैसे कि ये एक साइड, दो साइड, तीन साइड, लेकिन इसको अगर हम इस साइड से देखेंगे तो ये हमें रेक्टेंगल जैसा दिखाई देगा। ओके, तो ये जो है थ्री रेक्टेंगुलर सरफेस है और दो ट्राइंगुलर सरफेस है। हम इसका टॉप व्यू देख रहे हैं। अगर आपको ऐसे अब ये दिखेगा, आपको साइड व्यू नहीं दिख रहा, तो आपको कैसा लगेगा कि ये एक ट्राइंगल है। तो हम इसका टॉप व्यू देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक जो रे है लाइट की वो इंसिडेंट होती है एक रेक्टेंगुलर सरफेस पर, फिर वो लाइट ट्रेवल करती है उसी प्रिज्म में। फिर उसके बाद क्या होता है, वो लाइट प्रिज्म के अंदर ट्रेवल करते हुए बाहर निकल जाती है। अगेन वो एयर फ्री स्पेस यानी कि सेम मीडियम में आ जाती है। ओके, तो ये जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे थ्री रेज होती है। जो फर्स्ट रे इंसिडेंट हुई थी उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो ट्रेवल करती है प्रिज्म के अंदर उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और वो रे जो अगेन वापस से सेम मीडियम में आ जाती है उसे हम बोलेंगे इमर्जेंट रे। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एंगल के बारे में। इससे पहले आपने लाइट चैप्टर डिस्कस कर लिया होगा, स्टडी किया होगा। हमें नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है? ऑब्वियसली एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल। उसी तरह नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब हम दो एंगल की ओर बात करते हैं। वो दो एंगल जो हैं वो कौन से हैं? जैसे कि हमने कहा, दो रेक्टेंगुलर सरफेस पर्टिकुलर किसी एंगल पर हम ज्वाइन करवाते हैं तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल है वो आपका एंगल होगा एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। वो प्रिज्म का एंगल होगा। अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ डेविएशन। डिफ्लेक्शन का मतलब कोई लाइट जा रही है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जा रही है, किसी भी वजह से उसने अपना पाथ चेंज किया, तो वो कितना डिग्री पाथ चेंज करता है ये कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, तो यहाँ पे आपको डायग्राम में सारे मेंशन करे हुए हैं, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। नॉर्मली व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स से बनती है, या हम ये कह सकते हैं कि व्हाइट लाइट को जब हम स्प्लिट करते हैं तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, ठीक है।
या डिवाइड हो जाती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट का, कि अगर हम किसी भी वाइट लाइट को अगर हम 7 कलर्स में स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है, व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट कर देते हैं, तो उस फिनोमिना को हम बोलेंगे डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। ओके, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि हमने व्हाइट लाइट से 7 कलर्स किस तरह से अलग अलग किए, तो हमने वो किया प्रिज्म की हेल्प से। यानी कि डिस्पर्जन के लिए हमें एक प्रिज्म की नीड होगी। हमने क्या किया, प्रिज्म के अंदर हमने एक व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करवाया। जैसे ही वो इंसिडेंट होती है 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है, और वही 7 कलर्स अगेन रिफ्लेक्शन के थ्रू आपके प्रिज्म से बाहर आ जाता है। ठीक है, अब वो 7 कलर्स कौन से होते हैं? वो 7 कलर्स होते हैं विबग्योर। ठीक है, और बहुत बच्चे बच्चे को पता है कि विबग्योर का मतलब क्या है, क्योंकि रेम्बोज जो है वो आप सभी ने छोटी क्लासेस में डिस्कस किया है। वी मीन्स होता है वॉयलेट, आई मीन्स इंडिको, बी मीन्स ब्लू, जी मीन्स ग्रीन, Y मीन्स येलो, O मीन्स ऑरेंज और R मीन्स रेड कलर। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वहां पे सिंपल सा है कि रेड कलर जो है सबसे कम डिफ्लेक्टेड हो रहा है, जबकि वॉयलेट कलर जो है सबसे ज्यादा डिफ्लेक्टेड हो रहा है। ठीक है, तो ये था आपका डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट।